हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PTF IAS एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि अभी का जो करंट अफेयर्स है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक आई हालिया रिपोर्ट में ये कहा गया है ना, कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी बचपन में ही हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र का ये हालिया एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है ना, जिसमें कहा गया है कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी जो है बचपन में ही हो जाती है। पूरे विश्व में अनुमान लगाया गया है कि 6.4 करोड़ लड़कियां और महिलाओं की शादी उनके 18 साल पूरे होने से पहले ही हो जाती है ना। पूरे विश्व में अनुमान लगाया कितना, तो 6.4 करोड़ लड़कियों और महिलाओं की जो शादी है उनके 18 वर्ष पूरे होने के पहले ही शादी हो जाती है। इसका रिपोर्ट ये है, और भारत के लिए कहा गया कि 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी बचपन में ही हो जाती है। तो यही चर्चा का विषय है कि हमेशा पूछा जाता है ऐसे सवाल, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के मुताबिक क्या कहा जा सकता है ना। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के मुताबिक हम लोग देखेंगे कि हर 5 साल में से, है ना, हर 5 साल में से एक लड़की की शादी उसकी 18 साल पूरे होने से पहले ही हो जाती है। यानी कि हर 5 में से एक लड़की की शादी, है ना, हर 5 में से एक लड़की की शादी उसके 18 साल पूर्ण होने के पहले ही हो जाती है। और कहा जा रहा है कि वही 25 साल से पहले शादी करने की संख्या 4 में से एक ही थी और समय से पहले शादी करने को लेकर कई तरह के सुधार किए गए और लगभग पिछले तिमाही सदी में 68 करोड़ बाल विवाह को बचाया गया, रोका गया। 68 करोड़ बाल विवाह को रोका गया, नहीं तो इतनी सारी बच्चियों का शादी जो है 18 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही हो जाता। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैंगिक समानता में, है ना, पीछे रह गई पूरी दुनिया। हालांकि अगर देखेंगे तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 का अगर हम लोग आंकड़ा देखेंगे तो भारत की स्थिति जो है 129वां हो जाता है 146 देशों में, और पहला जो देश है वो आइसलैंड हो जाएगा। यानी कि यूरोप की स्थिति सबसे बेहतर है। और यहाँ पे समानता लिंग, जो वैश्विक समानता के दृष्टिकोण से अगर भारत की हम लोग बात करें तो बहुत सारा पिछड़ापन हमारे भारत में आज भी दिखता है ना। और यही सब चीज़ है, यहाँ कहता है कि लैंगिक समानता में पीछे रह गई दुनिया। संयुक्त राष्ट्र दुख जताते हुए कहा है ना, संयुक्त राष्ट्र जो है दुख जताते हुए कहा है कि इन प्रगतियों के बावजूद दुनिया जो है लैंगिक समानता में पीछे रह गई है, जिसमें भारत बहुत ही ज़्यादा पीछे है ना। महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे कई मामले सामने आए हैं। महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा जैसी समस्या है बहुत सामने आई है, और कई महिलाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य मामले में कमी जैसे मुद्दे आज भी झेलने पड़ते हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो देखिए, अक्सर कभी कभी हम ऐसी बातें कह देते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। जैसे हमने एक बार कहा था कि महिलाएं अक्सर क्या होती है कि बाबाओं के सत्संग में शामिल ज़्यादा होती है, लेकिन कभी भी जब समाज की बात हो, कभी राजनीति की बात हो, तो वैसे मुद्दों पे सड़क पे नहीं उतर पाती। अगर आप लोग हाथरस की घटना देखे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या था वहाँ पे, और लगभग 125 से कहीं ज़्यादा लोग मारे गए, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है। मात्र एक ही पुरुष है जिसकी मृत्यु हुई।
बाकी 7 बच्चे की मृत्यु होती है और पूरा का पूरा जो मृत्यु है महिलाओं का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी भी देखिएगा तो एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में अभी भी महिलाएं बहुत ही दोयम दर्जे की है। हमारा सामाजिक संरचना ही कुछ ऐसा है। हमारा सामाजिक संरचना की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी कमियां वहाँ पे दिखाई देगा, और यही वजह है कि महिलाएं आज भी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। अंधविश्वास उनके पास सबसे ज़्यादा है, पाखंड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड का अगर हम लोग बात करें तो बहुत ऐसी चीज़ है, जैसे आपका धर्म ही है जिसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है। आपका जो तत्कालिक जो व्यवस्था है यह सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है। वर्तमान का सरकार भी इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसका परिणाम भी यहाँ पे कभी कभी देखने को मिल जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए बच्चों को यानी कि बच्चियों को सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में यानी कि भेजना चाहिए, सबसे ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए। और यही शिक्षा है, जब तक वो शिक्षा नहीं मिलेगा, जब तक वो लोग एजुकेट नहीं हो पाएंगे, तब तक इन सारे जो पाखंडी जो बाबा है, इन सत्संग जो है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना, वहाँ पे लोग धीरे धीरे जाना तब छोड़ेंगे जब ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। और शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो देखिएगा, एक लड़की जब शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन्हीं लोगों में अंधविश्वास, भाग और भगवान ज़्यादा काम करता है। यही चीज़ें तो कभी कभी ये लोग भी बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे कई मामले सामने आ जाता है। पढ़े लिखे जो महिलाएं हैं आप उनको देखिए, है ना। अगर हम लोग देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था ख़राब हुआ, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इन्हीं लोगों ने कर दिया। हालांकि हम जब हायर एजुकेशन में अपना एडमिशन ले रहे थे, हमको लगा था कि हाई एजुकेशन में जातिवाद बहुत सारा चीज़ें नहीं होता है, लेकिन आज अगर हम लोग देखेंगे पूरे भारत में तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जातिवाद है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जातिवाद है और राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जातिवाद है। सामाजिक संरचना तो धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने बेटियों की शादी इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात अब नहीं हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे समाज का जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा समाज है ना, जो सबसे ज़्यादा हाशिए पे है खास करके एजुकेशन को लेकर के, वो आज भी वैसे ही का वैसे ही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। कहता है कि कई महिलाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य मामले में कमी जैसे मुद्दे आज भी झेलने पड़ते हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए पुरुषों और महिलाओं में समानता लाने में 176 साल लग जाएंगे। सोचिए, 176 साल लग जाएंगे। आज भी फंडामेंटल राइट्स में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समानता की बात तो की, उन्होंने अधिकार दिया। सबसे पहला अधिकार था भारत के लोगों को समानता का अधिकार, लेकिन आज भी महिलाएं पुरुषों के बराबरी अभी तक नहीं कर पाई है। और यूनेस्को का रिपोर्ट है कि अगर हम लोग देखें तो पुरुष और महिलाओं को बराबर आने में 176 साल लग जाएंगे। बताइए, ये भी रिपोर्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लक्ष्य पूरे करने की रफ्तार 9 के बराबर है ना। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूरे विश्व में स्थितियों के सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो निर्धारित है ना टारगेट, 169 टारगेट में से केवल 17% ही 2030 तक पूरे हो पाएंगे, है ना। और 2015 में पूरे विश्व के नेताओं द्वारा जो लक्ष्य तय किए गए थे, वो लक्ष्य को पूरा करने में बहुत सारे वक्त लग जाएंगे। उनका उद्देश्य था गरीबी को समाप्त करना, लैंगिक समानता प्राप्त करना और ऐसे कई मुद्दे को हल करना। लेकिन इन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की जो हमारी रफ्तार है वह लगभग ना के बराबर हो जाता है, वह लगभग ना के बराबर हो जाता है ना। प्रयासों को जोर देने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे देख लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस के मुताबिक, है ना, महासचिव पूछा जा सकता है कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस हो जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है। 2030 तक
है ना, 2030 तक एजेंडा पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे प्रयासों को और जोर देने की ज़रूरत है। उनकी रिपोर्ट के मूल्यांकन की बात करें तो केवल 17% का आज प्रगति पर दिख रहा है, 17%। और गुतरेश ने सालाना रिपोर्ट जारी की और कहा कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया को असफलता का दर्जा जल्द ही मिल जाएगी। अभी भी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं दिख रहा है, या कोई भी सफलता नहीं दिख रही है, या कोई भी ऐसा सकारात्मक चीज़ें नहीं दिख रही है ना। तो ये सब चीज़ें था यहाँ पे, ये करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।